औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D की एक नई प्लेलिस्ट हम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है अलाइनमेंट्स। यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और सर्फेसिस को भी इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपनी इस अलाइनमेंट को, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे पास रोड के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ग्रेडिंग, कॉरिडोर, प्रोफाइल, फीचर लाइन, इन तमाम को मैं इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करूं ताकि जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आज हमारे पास अलाइनमेंट है। सबसे पहले हम अलाइनमेंट का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अलाइनमेंट होती क्या है। बेसिकली जो अलाइनमेंट होती है वो रोड की लेंथ को मेजर करने के लिए लगाई जाती है। नंबर 1 कि रोड हमारी कितने मीटर पे है, और नंबर 2 वो रोड की सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अलाइनमेंट हमारे पास, ये टेंजेंट अलाइनमेंट है और इसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट का मतलब है कि एक सीधी अलाइनमेंट जिसमें कोई कर्व नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट है। और वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है कि इसमें डाउन साइड जा सकती है ये अलाइनमेंट यहाँ से टेढ़ी नहीं हो सकती। ये वर्टिकल क्या है, इसको समझने के लिए ये अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं रोड का, ठीक है। अब रोड के टॉप व्यू में यही अलाइनमेंट हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से हो। यहाँ से मैं PL एंटर करता हूँ, F8 को ऑन करके एक पॉइंट में यहाँ पे लगाता हूँ, देन आर्क एंटर एंटर, देन मैं दोबारा अपनी लाइन में आ जाता हूँ और देन यहाँ, ठीक है। अब बाज़ाहिर तो आपको टॉप से ये अलाइनमेंट स्ट्रेट नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये अलाइनमेंट अपनी स्ट्रेट ऊपर से तो आपको यहाँ से स्ट्रेट नज़र आएगी, लेकिन अपनी जो एलिवेशन में डाउन भी हो रही हो, अप भी हो रही हो, अगेन डाउन हो रही हो, अगेन अप हो रही हो, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। इसको मैं सिंपली यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट का एक सेक्शन आ गया। ये जस्ट मैंने एक रैंडम सेक्शन बनाया जस्ट आपको डिफाइन करने के लिए कि जो हमारे पास स्ट्रेट टेंजेंट अलाइनमेंट होती है वो वर्टिकल शेप में किस तरह की नज़र आएगी। इसका मैं एक आपको सेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही अलाइनमेंट स्ट्रेट हमें टॉप व्यू में इस तरह शो होगी, और जब हम इसका सेक्शन देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह शो होगी। मतलब जो ग्रेड होगा इसका ऐसे डाउन की तरफ होगा। अक्सर आपने देखा हो कि पहाड़ों से जब रोड आती है तो वो सीधी डाउन में जाके देन अप हो रही होती है, तो वहाँ पे ये वर्टिकल अलाइनमेंट इस्तेमाल होती है जिससे हम रोड का डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है टेंजेंट विद कर्व। अब बाज़ाहिर ये तो सीधी है, लेकिन यहाँ पे इसको एक कर्व मिल रहा है, देन अगेन यहाँ पे ये सीधी होगी, इसलिए इसको उसने नाम दिया है कि ये टेंजेंट विद कर्व अलाइनमेंट है। सीधी भी है और कर्व के अंदर भी है। इसको दूसरा जिसका नाम है वो है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इसका सेक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप अक्सर देखा होगा रोड में जो अक्सर मोड़ आ जाते हैं, या आप कह लें यू टर्न कह लें, या सुपर एलिवेशन कह लें, उस तरह की तमाम जो अलाइनमेंट होगी वो आपकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में होगी। जो टॉप व्यू से जैसी नज़र आएगी वो एग्जैक्ट अपनी ज़मीन पे भी वैसी होगी। टॉप व्यू पे भी अगर वो मोड़ रही है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रोड है, मैं यहाँ से चलता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, और देन यहाँ से मैंने इस साइड पे एक मेरा रोड जा रहा है, ये रोड मेरा सीधा भी जा रहा है, एक रोड मेरा इस तरफ जा रहा है, तो ये मैंने असल में जो मुड़ने वाला सेक्शन था इसकी वजह से इसको हमने हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कहा है। अब अलाइनमेंट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अलाइनमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अलाइनमेंट के अंदर ये जो आपको स्टेशन नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से ले यहाँ पे आपका जो स्टेशन है वो 0 है, यहाँ पे आपका स्टेशन है +20। अब इस +20 का मतलब है कि यहाँ पे आपका स्टेशन जो है 0 है और यहाँ तक आपका 20 मीटर बनता है। यहाँ से आपका 20 मीटर मतलब 40, हर 20-20 मीटर पे उसने आपको आपकी RD दी हुई है। अब इस अलाइनमेंट के ऊपर ये जो स्टेशन मेंशन करने का मकसद ये है कि जब आप इस रोड के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपका रोड 1 है, ठीक है, आपको पता हो कि रोड 1 के में 160 स्टेशन पे खड़े हो के आप कोई काम कर सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें। आपको आपके रोड की स्पेसिफिक डिस्टेंस पता करने के लिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी रोड हो वो विदाउट अलाइनमेंट उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अब BC अलाइनमेंट के अंदर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग रोड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग रोड जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस रोड पे ये रोड इधर आ रहा है? सिंपली जब आप अपना स्टेशन देखेंगे तो आपको इजीली पता चल सकता है कि मेरा जो ये रोड है इसके 200 मीटर पे
बिल्कुल सेंटर में मेरे पास एक रोड जा रहा है। इस मकसद के लिए अलाइनमेंट इस्तेमाल होती है साइड पे, और जो आपकी ड्राइंग में अलाइनमेंट इस्तेमाल होती है वो आपकी एलिवेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अलाइनमेंट की ही मदद से आप अपने रोड के एजेस क्रिएट करते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो स्टेशन हैं उनके साथ एक लाइन है, एक और लाइन है, इसके ऊपर कोई वैल्यू शो नहीं की हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दो टाइप के स्टेशन हैं। एक हमारे पास मेजर स्टेशन है जो उसने टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास माइनर स्टेशन। ठीक है, माइनर स्टेशन क्या है और मेजर स्टेशन क्या है? मेजर स्टेशन आप यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 50-50 मीटर के ऊपर सिर्फ मेरा मेजर स्टेशन शो हो, बाकी सब मेरे माइनर स्टेशन हो, तो कोई इशू नहीं। सिंपली आप किसी भी लेबल पे सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक करें, एडिट अलाइनमेंट लेबल पे आपने जाना है। देन यहाँ से आप कहते हैं कि जो मेरा मेजर स्टेशन है वो हो जाए 50 मीटर पे, यहाँ पे आप इसको 50 कर दें, और जो मेरे माइनर स्टेशन है वो 10-10 मीटर पे हों। सिंपली अप्लाई, इसको आप ओके कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके 0 से लेके 50 तक उसने एक मेजर स्टेशन लगा दिया, देन 50 से 100, देन 100 से 150, देन 150 से 200, बाकी जितने भी। अब इस 150 से 200 के दरमियान 50 मीटर्स हैं। ठीक है, इसको कैसे चेक करना है? मैं इसको सिंपली यहाँ से एनोटेट में जाके भी आपको दिखाने के लिए चेक करवा देता हूँ कि ये 50 मीटर ही है। सिंपली इसके सेंटर से पिक किया, देन इसके सेंटर से, देन इसके सेंटर पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास 50 मीटर्स है। ठीक है, अब मकसद ये था बताने का आपको कि ये जो मेजर स्टेशंस हैं इनके दरमियान में हर 10-10 मीटर के ऊपर उसने एक माइनर स्टेशन ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि जिसमें मैं आपको डिफ़ाइन कर सकूं कि अलाइनमेंट असल में होती क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं रोड में, अब अलाइनमेंट बनती कैसे है, कितने तरीक़ों से अलाइनमेंट बनती है, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट अलाइनमेंट बना के इसके तमाम लेबल्स की सेटिंग करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।